मतलब ग्लोबली अगर आज रिकग्नाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो हम कहीं ना कहीं सही पथ पे हैं, सही काम कर रहे हैं। ये नहीं पता था कि वो मिल ही जाएगा या वो आएगा ही, तो इट वाज सरप्राइज आल्सो एंड इट इज अ बिग मोटिवेशन। मतलब 3-4 NGOs को का वो भी मार्गदर्शन करते हैं इस टाइम, तो हमेशा से घर परिवार में था ये कि हेल्प करना, सहायता करना। अब हम मेल्स पे काम करें, लड़कों पे, मेल्स भी नहीं कहूँगी, छोटे छोटे बच्चे हैं वो 10, 11, 12 साल के बच्चे हैं जो ड्रग यूजर्स रह चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ पंजाब के पठानकोट की मुस्कान है, जो दिल्ली में लाडली फाउंडेशन में काम करती हैं और उन्होंने काफ़ी कम उम्र से समाज सेवा को अपना कैरियर चुना, और जिसमें ख़ास तौर से महिलाओं के हाइजीन को लेकर, महिलाओं की हेल्थ को लेकर, ड्रग्स से जो युवा हैं वो जो पीड़ित हैं उनके बीच जाकर काम करती है, और इनके इस काम को ग्लोबली एक्लेम किया गया है। इनको एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल डायना अवार्ड मिला है, जो प्रिंसेस डायना थी उनके मेमोरी में ये अवार्ड शुरू की गई थी, और इसमें दुनिया भर के ऐसे शख्सियत को ये अवार्ड मिलता है जो समाज सेवा में और ख़ास तौर से अलग अलग क्षेत्रों में जो समाज सेवा करते हैं उनको उनके काम की सराहना के लिए, उनकी अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। मुस्कान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। मुस्कान, ये अवार्ड आपको जब मिला तब मतलब किस तरह से लगा आपको? इतने टाइम से आप कम उम्र से इतना काम कर रहे हैं। तो सर ये मतलब जब मिला तो मेरे लिए बहुत ही एक तरह का, आप कहते हैं ना, जैसे सरप्राइजिंग तो था ही, साथ ही साथ एक तरह की ऐसा लगा था कि हाँ ठीक है कि हमारे काम या काम की सराहना हो रही है, तो वो एक तरह की मोटिवेशन ज़रूर है, तो बहुत बड़ी मोटिवेशन रही है अवार्ड मिलना। और दूसरी बात ये कि जब ये मिला तो इससे एक चीज़ और अच्छी लगी कि हाँ कि मतलब ग्लोबली अगर आज रिकग्नाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो हम कहीं ना कहीं सही पथ पे हैं, सही काम कर रहे हैं, सही चीज़ें हो रही हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट और बहुत बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए ये अवार्ड का, इस एज में आना, इस वे में आना, क्योंकि मेरे को बस इतना पता था कि ये मैं एक नॉमिनेटर कब हो जा रही हूँ, ये नहीं पता था कि वो मिल ही जाएगा या वो आएगा ही, तो इट वाज सरप्राइज आल्सो एंड इट इज़ अ बिग मोटिवेशन राइट नाउ फॉर मी। पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, पठानकोट से आप हैं, क्या आपने क्यों कैरियर ये चुना, कहाँ से आपकी शुरुआत? तो मैं पठानकोट से हूँ, मेरी पढ़ाई मतलब टिल 12th पठानकोट से पढ़ी हूँ। पहले मैं सेंट जोसेफ एक कॉन्वेंट स्कूल में थी, उसके बाद 2 साल एक मॉन्टेसरी कैब्रिज स्कूल में। तो शुरू से ही मतलब माय फादर हैज़ बीन समबडी जिनको देखा है, तो ही इज़ ऑल्सो मतलब 3-4 NGOs का वो भी मार्गदर्शन करते हैं इस टाइम, तो हमेशा से घर परिवार में था ये कि हेल्प करना, सहायता करना, किसी की नीड में किसी को हेल्प कर सकते हैं तो वाई नॉट, तो वो एक हमेशा से था। और एज अ पर्सन मैं हमेशा से रही हूँ कि जो सोशली लोगों के लिए अवेलेबल रहे या सोशली रही, तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरी दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू, ये मेरा पैशन है, और सबसे बड़ी बात ये मेरा पैशन ही है। मतलब दिस इज़ समथिंग कि अगर ये काम मैं नहीं करूँगी तो मुझे लगता है मैं कोई और काम को लेकर सेटिस्फाई हो पाऊँगी अपनी लाइफ में, तो ये एक चीज़ थी। फिर यहाँ उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी ग्रेजुएशन के लिए, तो मेरी ग्रेजुएशन भी सोशोलॉजी में है, मेरी मास्टर्स भी सोशोलॉजी में है। तो इनके साथ जर्नी शुरू हुई एज अ वॉलंटियर, मैंने जुड़ी थी कि एक एक्टिविटी करने के लिए इनके साथ कि हम औरतों की सहायता कर रहे थे, हम वहाँ पे सैनिटरी पैड्स और ये सब बांट रहे थे। वहाँ से जनरली आज 3.5-4 साल हो गए हैं सर, तो करते 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 विमेन हेल्थ केयर पे बात करनी शुरू हुई, वायलेंस के बारे में समझा कि क्यों होता है, समाज में औरतों के प्रति उत्पीड़न क्यों है, और समाज में ये डिफरेंस क्यों है विमेन और मेल का, जेंडर वाइसनेस क्यों है, वो समझने की कोशिश की, उस पर काम किया, पढ़ा, रिसर्च हुई। फिर दिल्ली की फील्ड पे उतरे, दिल्ली की फील्ड में देखा तो औरतों में कहीं तो इनहेरिटेड है ये वायलेंस कि हाँ ठीक है, सब गिवन है कि हाँ पति मारेगा तो कोई बात नहीं, तो वो चीज़ बदलने की कोशिश की। तो फिर हमने काउंसलिंग सेशंस डिज़ाइन किए, तो मैंने आज तक मेरे हिसाब से इट्स बीन कि मैं 50,000 प्लस औरतों को वेरियस स्टेट्स में, हरियाणा में, रोहतक की विलेजेस हैं, पंजाब में एरियाज़ में, पठानकोट अपने खुद के शहर में, और दिल्ली में तो बहुत जगह ही काउंसलिंग दे चुके हैं, जहाँ पे मैंने उनको बताया कि क्या फ़र्क है, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे किया जाए, बैड टच गुड टच की बात, बेसिक चीज़ें जो नई यंग गर्ल्स हैं, स्कूल की हाइजीन के बारे में, ये सबसे शुरू किया। और मेक श्योर भी किया कि हम लोग उनके कांस्टेंट टच में रहें, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी रहे तो हम लोग हैं।
तो ये तब की शुरू है। तो वो आज भी प्रेजेंटली मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आज प्रेजेंटली मैं काम दिल्ली पुलिस के साथ हम कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रोजेक्ट को लेके, जहाँ पे अब हम मेल्स पे काम करें, लड़कों पे, मेल्स भी नहीं कहूँगी, छोटे छोटे बच्चे हैं वो 10-11-12 साल के बच्चे हैं जो ड्रग यूजर्स रह चुके हैं, फैमिली ट्रॉमा है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके, और पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं सोसाइटी के। हम उनकी बदलाव पे काम कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग पे काम कर रही हूँ, उनकी रिक्रिएशन पे काम कर रही हूँ कि कैसे उनको स्पोर्ट्स, मतलब उनकी बॉडी को मैं इतना थका दूँ कि वो शायद ड्रग्स की जगह वो घर जाके सोएं। तो हम उस कॉन्सेप्ट से चल रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं, और ये जर्नी मेरे हिसाब से स्कूल टाइम से शुरू हो गई थी। स्कूल टाइम से इट वॉज कि स्कूल में एक्टिविटीज़ होती थी तो उस पर पार्ट लेना, धीरे धीरे फिर यहाँ आई तो यहाँ पता था कि ऐसा कुछ करना ही है। तो वॉलंटियर की तरह तो हमेशा जुड़ी रही अलग अलग एनजीओ। फिर इस एनजीओ में स्पेसिफिकली इसलिए वो रहा क्योंकि एज मेरे सर भी, और हमारा जो एम है यहाँ का वो है विमेन को लेकर आगे बढ़ना, इक्वालिटी लाना। तो वो मेरे खुद के बहुत पर्सनली मेरे बहुत करीब है, तो इसलिए मेरा कांस्टेंट वो आज तक काम चल ही रहा है। मुस्कान, जब आपके इन कामों की सराहना हुई, रिकग्निशन सिर्फ देश के राष्ट्र के स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको ये मिला। आपके जो फाउंडर हैं गुप्ता जी, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा जब ये बकिंगम पैलेस में ये इंडियन जो है वो उसके साथ जब ये बजा और आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम और आपका नाम लिया, तो बड़ा प्राउड मोमेंट। जी बिल्कुल, वो मतलब मेरे लिए वो ज़रूर एक बड़ी चीज़ थी कि हाँ, हम अपने देश को, जहाँ पे हमारे देश अभी भी स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन हम लोग कुछ एक पॉजिटिव चेंज लेके आए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए। इस टाइम आई थिंक कोरोना काल में किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी आना बहुत बड़ी बात है। और जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ, मेरा नाम हुआ, जब वो एक तरह एक पूरा, क्योंकि एक वर्चुअल सेरेमनी थी बिकॉज ऑफ कोरोना, तो उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम को सराहाया और बोला, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है कि वी आर डूइंग समथिंग राइट, मतलब कहीं ना कहीं हम सही जा रहे हैं वो। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप एज अ डेवलपिंग कंट्री, एज अ कंट्री जो अभी भी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रही है, जहाँ पे हम अभी भी चीज़ों को लेकर स्टिल वी आर फिगरिंग आउट कि हमें कैसे बदलाव लाना है, अगर इस लेवल पे अगर हमें वो मिल रही है सहारनता, तो वी आर एट अ बेटर पेस। हम लोग मतलब कहीं ना कहीं वी आर डेवलपिंग, सही ट्रैक पे, और हम डेवलप करेंगे एज एन सोशल वर्कर भी मैं, क्योंकि मेरा आइडिया ये है कि बदलाव आना चाहिए, किसी भी तरीके में आना चाहिए। अगर ये ऐसे बदलाव होते रहेंगे तो वी आर एट अ गुड पेस। जब आपकी फैमिली को पता चला कि आपके इस काम को रिकॉग्नाइज़ किया है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज़ किया गया है, और इतना बड़ा अवार्ड जो प्रिंसेस डायना की मेमोरी में है वो आपको दिया गया, आपके पेरेंट्स का क्या है? तो मैं मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। अगर आज वो नहीं होते तो मैं तो बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं थी इन एनी केस, क्योंकि उन्होंने कभी मना नहीं किया। सर मतलब जब दिल्ली आई तो दिल्ली पढ़ने आए थे, ग्रेजुएशन करने, तो मैंने जब बोला कि मैं ऐसे ऐसे काम करूँगी, तो देयर वर डेज सर जब मैं 8-9 बजे भी वापस आई हूँ। मतलब हम फील्ड पे उतर जाओ तो सर कुछ पता नहीं लगता, अगर किसी भी एक भी केस मुझे वैसा मिल गया कि आज ये केस के बारे में काम, तो बट उन टचवुड आज तक वो एक सपोर्ट बहुत बड़ा रहा है फ्रॉम माई मदर ऑल्सो एंड फ्रॉम माई फादर ऑल्सो। स्पेसिफिकली बात क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि आई हैव सीन फैमिलीज, पठानकोट इज़ नॉट अ वेरी बिग सिटी, मतलब कमिंग फ्रॉम अ सिटी जहाँ पे पहले तो आना मेक श्योर करना था कि हमें, अगर हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो उसकी फुल यूटिलाइजेशन उस अपॉर्चुनिटी की, तो वो करना था। तो फिर मेरे फादर क्योंकि इस चीज़ों में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो उनको कहीं ना कहीं खुद भी एक इंटरेस्ट लाइन उनका भी था कि ठीक है बेटा करो, और उन्होंने कभी मना नहीं किया। तो उनके लिए जब ये हुआ तो मतलब थोड़ा आइडिया था, नॉमिनेशन जा रखा है इतना पता था, लेकिन ये होना वॉज अ वेरी वेरी मतलब उनके लिए, मतलब उनको ये पता था कि अब मतलब वही है ना कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं सही हूँ, तो वहाँ पे जब पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आपके आपके काम को, तो वो अलग ही वहीं से आता है। और सबसे बड़ी फिर वो आप और मोटिवेटेड होते हो कि आप सही आप काम करते रहो। तो मेरे फादर का बहुत ही वॉज वेरी वेरी प्राउड। और मैं आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मम्मी, अब तो मेरी एक पूरी की पूरी फैमिली को, और सबसे बड़ा आई एम द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, तो इसलिए तो जब वो एक होता है तो वो एक तरह की मोटिवेशन मेरे सब भाई बहनों के लिए भी, तो उनके लिए और भी वो था कि आप तेरे को देख के हाँ ट्रेंड सेटर हो गई। बट इट वॉज वेरी आई वॉज वेरी हैप्पी सीइंग माई मदर। मेरी मदर का रिएक्शन बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे खुद बोला कि ये काम करते रहना, मतलब इस चीज़ को रोकना मत, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक भी पर्सन को अगर हेल्प कर पा रहे हो राइटली तो यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो वो बहुत ही अच्छा रिएक्शन था, वो उसका तो कोई वो ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। मुस्कान, अब एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि अभी तो आपको इस उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा रिकग्निशन मिला, आगे क्या फ्यूचर प्लान है, और
सिर्फ देश में ही नहीं, पंजाब चूंकि आपका नेटिव लैंड है, पठानकोट है, वहाँ पे आप जाके कुछ करना चाहती हैं, कुछ आपने सोच रखा है दिमाग में कि सोशल वर्क कुछ है वहाँ जी जाके? बिल्कुल, मेरा आगे का फ्यूचर प्लान बिल्कुल आपने जैसे बोला कि बिल्कुल देश का तो है ही है, लेकिन मेरा खुद का नेटिव लैंड के लिए बहुत आई रियली स्ट्रांगली वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट, बिकॉज वहीं कहीं वहीं से उपजे हैं, उनको वापस देना बनता भी और ज़रूरी भी है। रही बात पठानकोट की, मैं कहूँगी क्योंकि एज अ सिटी, छोटी सिटी है, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ की और लड़कियों के साथ काम किया जाए। मैं स्पेसिफिकली चाहती हूँ कि वहाँ पे, जैसे मैं आज यहाँ काउंसलिंग करी तो वहाँ पे एक पूरा का पूरा चैनल क्रिएट कर पाऊँ जहाँ पे उन लड़कियों के लिए किसी भी तरीके की सहायता हो, चाहे उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, चाहे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, चाहे उनको एक करियर गोल में ज़रूरत, तो मैं एक सीरीज़ बना पाऊँ एज अ सोशल वर्कर, जहाँ पे उनके लिए ईजी टू गो है। एक एज अ सिटी में अगर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो एक पंजाब में स्पेसिफिकली जो आज कार्यक्रम मैं दिल्ली कर रही हूँ, मैं सीरियसली चाहती हूँ कि वो पंजाब में अप्लाई, क्योंकि रही बात ड्रग्स की और पोटेंशियल क्राइम की, देयर इज़ अ अर्ज, दिस इज द ग्रोथ, वी आर नॉट डिक्लाइनिंग, काफी ज़्यादा पंजाब और ड्रग्स को लेके कई सारी चीज़ें। वी आर ग्रोइंग। और ड्रग्स के साथ हम लोग, ये आप हमारी रिसर्च भी कह दी और मेरा खुद का फील्ड एक्सपीरियंस है, जहाँ ड्रग्स है वहाँ क्राइम है, जहाँ क्राइम होगा वहाँ पे वायलेंस विमेन के प्रति ज़्यादा होगा, तो ये कोरिलेशन में है। तो अगर हम बेसिक मुद्दे को ही ख़त्म करने की कोशिश कर लें तो शायद हम आगे वाली चीज़ों को तोड़ पाएंगे। तो पंजाब में मेरा खुद पर्सनली चाहती हूँ कि मैं हम जोश इम्प्लीमेंट कर पाएँ। जोश प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें हम वही लड़के जो पोटेंशियल हमारे ड्रग अब्यूज़र्स हैं, यूज़र्स हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं, जिनका आप पोटेंस रखते हैं कि वो औरत वायलेंस को लेकर ये, उनको पकड़ें, उनके साथ काम करें, उनके लिए रिक्रिएशन बनाएं। वहाँ पे अगर आज यहाँ वॉलीबॉल खेला, क्योंकि पंजाब में रेसलिंग इज़ अ गेम, पंजाब में खो खो, ऐसी गेम्स हैं, उन गेम्स के माध्यम से आएँ, कंसेप्ट यूज़ करें, फिर उनको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाएं, उनके इमोशंस के साथ काम करें, क्योंकि एंगर बहुत बड़ा इशू है उस देश, क्योंकि जब वो कम्स विद ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस है तभी शायद उनके साथ वो चीज़ है, तो इस वजह से तो वो एक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो मैं चाहती भी हूँ। जाते जाते आपको कुछ कहना है, मतलब ये इतना बड़ा अवार्ड मिला है आपको? मैं कुछ नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, इट्स अ ब्लेसिंग, बहुत खुशी होती है। चाहती हूँ कि दिस कीप्स ऑन गोइंग, मोटिवेशन मिलती रहे और काम आगे बढ़ता रहे, लोग आते रहे, साथ देते रहे, ताकि हम लोग बेटर काम कर पाएँ। मतलब आई डोंट वांट टू स्टॉप दिस वर्क, दिस इज़ जस्ट अ स्टेप अहेड, एक मोटिवेशन ज़रूर है, लेकिन काम बेटर हो जाएगा, इससे काम बेटर और हो रहा है, और दिस इज़ जस्ट अ राइजिंग, और मैं चाहती हूँ कि काम मेरा वैसा ही रहे जैसा कर रही हूँ और बेहतर तरीके से कर पाऊँ। थैंक यू। तो ये थी मुस्कान, इनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है और इतनी कम उम्र में इन्होंने कितना काम किया है इन्होंने खुद बताया है, और ये कह रही हैं कि एक स्टेप अहेड है, और आने वाले वक्त में सिर्फ देश में ही नहीं, पंजाब के अंदर जहाँ इनका नेटिव लैंड है, जहाँ से ये आती हैं, पढ़ने के लिए दिल्ली आई थी, लेकिन समाज सेवा इनके एक तरह से ब्लड में था, खून में था, यहाँ आके काम कर रही है, और इनके इस काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, अवार्ड मिला है, और यही एक ऐसा मोटिवेशन है जो ताउम्र इनको इस तरह के काम के लिए इंस्पायर्ड करता रहेगा, आगे बढ़ती जाएंगी और इसी तरह का बेहतर काम देश और अपने प्रदेश के लिए करती रहेंगी। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।